हेलो एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्विक मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स ड्रॉप करा था। सो आई थॉट कि मैं उस मैसेज को ब्रेक डाउन कर देती हूँ एंड मैंने वहाँ पे एंजेलिक नंबर्स का जिक्र करा था। सो अगर आप इस रीडिंग में हो दैट मीन्स आपने वो रीडिंग देखी है, या फिर अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो आप उस रीडिंग को देख लो। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट करता है तो आप आके यहाँ पे अपने पाइल्स को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग देख लेना। दिस इज पायल नंबर 1,555, पायल नंबर 2,444, पायल नंबर 3,222 एंड पायल नंबर 4,333। सो यहाँ पे ऐसा है कि आप एक से ज़्यादा पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सारे पाइल्स अगर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप देख सकते हो, बिकॉज दिस आर एंजेलिक नंबर्स एंड एंजेलिक मैसेजेस। तो हम शुरू करेंगे पायल नंबर 1 से। देखते हैं आपके एंजल्स इस दौरान आपको क्या कहना चाहते हैं। पायल नंबर 1। सो ओके, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव नाइन ऑफ कप्स, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ वंस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दौरान आप दो लोगों के बीच, स्पेशली दो लोगों के बीच आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, मुझे दिख रहा है कि आप दो लोगों के बीच शायद कंफ्यूज्ड हो एंड यू डोंट नो कि किसकी तरफ आपको जाना चाहिए, या फिर ऐसा है कि यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट समवन, क्योंकि उनके एक्शंस कुछ देखते हैं, उनकी फिर द वे दे टॉक, दे डोंट बिहेव लाइक दैट। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है। सो दिस सिचुएशन विल अराइव इन टू सर्टन सोल्यूशन वेरी सून, और आप इस पर्सन को इनके रियलिटी है वो आप देख पाएंगे, सच्चाई आपके सामने चल के आएंगी। बट इस दौरान आपको बिल्कुल अपने ऊपर काम करना है, लाइक बी इन अ एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज आपकी इमोशनल स्टेट अगर इम्बैलेंस होती है तो ही ऐसा होगा कि आपको जब हम इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं तब हम राइट चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग जब हम करते रहते हैं तब हम राइट चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं उस दौरान ओवर थिंकिंग करके। तो सबसे अच्छा है कि आप लेट गो कर दो और बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आपको जो चाहिए, आपको जो सच्चाई आप सीख करना चाहते हो, वो जैसे ही आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करोगे, अपना टाइम अपने को दोगे, आप अपने काम पे कंसंट्रेट करोगे, अपना ध्यान रखोगे, तो वो सच्चाई यूनिवर्स आपको बिल्कुल लेके आएगी। एंड बिलीव मी, 9 ऑफ कप्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। देयर इज़ अ क्लैरिटी कमिंग इन योर इमोशनल स्टेट। स्पेशली मुझे लग रहा है ये रीडिंग जो भी जातक देख रहे हैं, आपकी इमोशनल स्टेट क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है, और इसीलिए आपने 555 सिलेक्ट करा, क्योंकि आप एक इल्यूशन से निकल के एक पॉजिटिव स्टेट की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जिसे भी डील कर रहे हो, मे बी 2%, तो आपको ये भी क्लैरिटी आ जाएगी कि किससे आपको डील करना है एक्चुअली। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो एक ही पर्सन है, या एक ही पर्सन को आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये आपके लिए क्या इमोशंस कैरी करते हैं, तो उसकी क्लैरिटी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। सो टेक केयर। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पायल नंबर 2, जिन्होंने ये 444 सिलेक्ट करा था, चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। ये हम यहाँ पे रख देंगे, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या क्या हैं। So these are the cards we have for you. Okay, it was like that, तो मैं इसे ऐसे प्लेस करूँगी, ठीक है। So pile number 2, these are the cards for you. स्पेशली आप अगर अपने फाइनेंशियल स्टेट को लेके टेंशन में हैं, या फिर आपकी फैमिली लाइफ को, पहले तो मैं आपको बोलने वाली हूँ कि आपके लाइफ में रीयूनियन आ रहा है,
आपके लाइफ में एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप आ रही है। अगर आप अपने बच्चे को लेके टेंशन में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत जल्दी आपकी बच्चे की तबीयत ठीक होने वाली है। एंड देयर इज़ अ ब्यूटिफुल कनेक्शन जो आप अपने फैमिली लाइफ में ग्रो करोगे, अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर बहुत जल्दी आप शादी को अट्रैक्ट करने वाले हैं। हाल ही में आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर काइंड ऑफ आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था, या फिर ऐसी कोई बात आपको पता चली थी, या आपकी ऐसी कोई बात दूसरों को पता चली थी, ठीक है। उससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और निराश हो गए थे, और आपको लग रहा था कि ज़िंदगी में फिर से मेरे ज़िंदगी में सब कुछ फिर से ठीक होगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखो, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस दुखी डिप्रेस्ड इंसान के एनर्जी के बाद यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स और सन का कार्ड आ गया है। तो सोचो आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशी आने वाली है। सो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, लाइक सन इज कमिंग इन योर लाइफ, द अल्टीमेट पावर। सन एक इंसान का सोल दर्शाता है, तो वो खुशी आपके सोल तक महसूस होगी। और क्या ही बताए, इससे प्यारी एनर्जी और क्या हो सकती है। आपने 444 सिलेक्ट करा है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन अ वाइब्रेशन ऑफ गेटिंग द यूनिवर्सल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। सो बेस्ट ऑफ लक, God bless you. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for giving your valuable time. चैनल नंबर 3 जिन्होंने 222 सिलेक्ट करा था, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं एंड वी विल स्टार्ट दिस रीडिंग। हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। मैं एकदम से रैंडमली इसे शूट कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो, आई फील्ड एन अर्ज ऑफ शूटिंग दिस एंड दिस इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, because if you are watching this reading, I don't know, universe want to convey this message to you, and I am in my home and all these background sounds are like disturbing you people, I know that, but I couldn't stop myself from doing this reading. Anyways, यहाँ पे हमारे पास दैट का कार्ड है। सो दैट का कार्ड जब भी आता है, इट्स एन बिग ट्रांसफॉर्मेशन। पर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आसान नहीं होती है, चेंजेस हमेशा आसान नहीं होते हैं। परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, ये चेंजेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। किसी को छोड़ना, किसी को किसी को कुछ भी करना हमें कभी अच्छा नहीं लगता है। हमारे लाइफ में जब भी एक डिप्लोमेटिक टाइम आता है, जब भी एक डायनामाइट टाइम आता है, हमें कभी अच्छा नहीं लगता है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। बट बिलीव माई फ्रेंड्स, वंस यू डू दिस, अ बिगिनिंग ऑफ लव इज कमिंग टूवर्ड्स यू। दिस इज समवन हु इज ब्रिंगिंग यू दिस cup of love, and this cup of love is a complete planning of universe. तो प्लीज इस चेंज को, जब भी चेंजेस आपको अच्छे ना लगे ना, दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हाउ आई डू थिंग्स, आई रियली कीप क्वाइट। आई नो दैट इज अ वेरी डिप्रेसिव मोड, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में नहीं होता है, होता है। I keep quiet and I accept this change. I let go myself and I tell universe, please play your role. Universe, I want a guidance from your side. And whenever I do this, मेरे लिए वो changes बहुत easy हो जाते हैं. I do it like this, बहुत easily मैं कर जाती हूँ। And उसके बाद जो मुझे गिफ्ट यूनिवर्स देते हैं, believe me friends, that is the reason I'm a tarot card reader today. So ऐसा आपके लाइफ में भी होने वाला है। आपके लाइफ में आप अपने सोलमेट को मीट करने वाले हो। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बार बार हार चुके हो। मुझे लगता है इस बार आप अपने किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओगे। आपके पास आएगी एक दैट हैप्पीनेस ऑफ लाइफ दैट यू आर सीकिंग फॉर। और अगर कोई घर का सोच रहा है कि यूनिवर्स मुझे घर लेना है, कब तक मुझे घर ले पाएंगे हम, तो मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ में आ रहा है एक नया घर, और या फिर एनी सॉर्ट ऑफ शिफ्टिंग। इफ़ यू आर थिंकिंग टू शिफ्ट फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर एंड क्लीन इन योर लाइफ। 6 months के अंदर ऐसा कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होने वाला है। आई गिव यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर डूइंग दिस एंड प्लीज़ कीप yourself positive, let universe play its role, and आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ yourself and thank you so much for being with me and giving your valuable time.
पाल नंबर 4 जिन्होंने 333 सिलेक्ट करे थे, चलिए आपकी रीडिंग करते हैं एंड हम 333 को यहाँ रख देंगे। 333 इज़ एन एंजेलिक नंबर। एंजल्स के डायरेक्ट कनेक्शन में जो लोग आते हैं उनको ही जो लोग एंजल के डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं या एंजल उन्हें कुछ बोलना चाहते हैं तो उन्हें ही 333 दिखता है। एंड आई एम सॉरी बैकग्राउंड में फिर से साउंड्स, बिकॉज मैं घर पे हूँ तो ऑप्शन नहीं होता है। एनीवेज, चलिए रीडिंग करते हैं। जस्टिस का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड हेयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, अलॉन्ग विद दैट वी हैव द एस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली वी कैन सी कि अगर आप किसी कोर्ट केस रिलेटेड चीज़ों में फंसे हुए हो या फिर आपको किसी चीज़ की क्लोजर नहीं मिल रही है एंड आपको ऐसा लगता है कि केस किसके हाथ में जाएगा या फिर कौन जीतेगा, तो मुझे लगता है इस चीज़ की जीत आपके हाथ ही आने वाली है और आप ही सक्सीड करने वाले हो इस चीज़ में। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि सम काइंड ऑफ जस्टिस कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड किसी ने अगर आपका दिल दुखाया है उनके बातों से, किसी ने अगर आपको डिसरेस्पेक्ट करा है, अगर किसी से आपको पैसा भी मिलना है और आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई डील आपकी क्लोजर नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है वो आप के हित में जाके क्लोज होगी और आपको जो एक्सपेक्टेशन है उस चीज़ से वही आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी। ठीक है, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी हो रहा है निराश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि आगे से हमारे सामने क्या आ रहा है। तो हमें जब परेशानी महसूस होती है तो हम सोचते हैं अरे यार इतनी परेशानी है, चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप ट्रस्ट करोगे तो चीज़ें आपके हिसाब से ही होगी, आप जैसा चाहोगे वैसे ही होगी और आप सक्सीड करोगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड wish angels will help you. Lot of blessings. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for giving your valuable time.